हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट को भी पूरा करा चुके थे। हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.4 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझा चुके थे। आई होप कि आपने वो बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो पूरा देख लिया होगा और उसके अंदर जो भी मैंने एक्सरसाइज 10.4 से रिलेटेड क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले कराए थे और जो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश की थी, आपने उसको पूरा देख के समझ लिया होगा बच्चों। बिकॉज अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। रीजन ये है उसे देखने का कि जब तक आप उस वीडियो को नहीं देखेंगे, इस वीडियो के क्वेश्चंस आपको, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको दिक्कत दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर मैंने सभी फॉर्मूले आपको कराए थे, इस एक्सरसाइज से संबंधित और कॉन्सेप्ट समझाया था। तो जाके पहले उसको जरूर देखिएगा और फिर आपको इस एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता। बेसिकली बच्चों, हम इस एक्सरसाइज में जो पढ़ेंगे वो सदिश गुणा, दो सदिशों के सदिश गुणा के बारे में पढ़ेंगे, यानी क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से बच्चों। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक्सरसाइज है ये, आप इन सभी क्वेश्चंस को जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए तो आते हैं अब एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। और प्लीज़ बच्चों, वीडियो को ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक किया करो। ओके स्टूडेंट, चलिए तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है यदि वेक्टर a बराबर और वेक्टर b बराबर, यानी दो सदिश हमें दे रखे हैं, एक वेक्टर a बराबर एक वेक्टर b बराबर, और उन सदिशों के सदिश गुणा का मापांक, यानी a और b का क्रॉस का, a और b के क्रॉस का, क्रॉस प्रोडक्ट का मापांक निकालना है। ठीक है, आइए करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें जो सदिश दे रखे हैं वो लिख लेते हैं बच्चों। पहला यानी वेक्टर a बराबर जो हमें दिया है वो दे रखा है बच्चों i - 7j, i - 7j + 7k। ठीक है, और वेक्टर b बराबर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 3i कैप - 2j कैप + 2k कैप। ठीक है, और जो हमें ज्ञात करना है बच्चों, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? मापांक वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ये हमें बच्चों निकालना है, यानी a क्रॉस b का मापांक। तो सबसे पहले a क्रॉस b का मापांक यानी परिमाण निकालने से पहले हम पहले a क्रॉस b निकालेंगे। और बच्चों, मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बखूबी बताया था कि किसी भी दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, आइए इनको निकालेंगे बच्चों हम किस विधि से? शारीरिक मेथड से। कैसे? देखिए, हमें निकालना है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b हम बच्चों निकालते कैसे हैं? सबसे पहले हम एक यहाँ पे सिंबल बनाएंगे शारीरिक का। ठीक है, और इस शारीरिक में बच्चों हम वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकाल रहे हैं। तो पहले वेक्टर a के i j k के गुणांकों को लिखेंगे, फिर वेक्टर b के i j k के गुणांकों को लिखेंगे। ठीक है, और i j k के नीचे लिखेंगे, यहाँ पर लेंगे i कैप, यहाँ लेंगे j कैप और यहाँ लेंगे k कैप, और इनके नीचे i के नीचे i का गुणांक, j के नीचे j का गुणांक, k के नीचे k का गुणांक लिखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो i का गुणांक है यहाँ पे 1, j का गुणांक है यहाँ -7 और k का गुणांक है +7। ऐसे ही वेक्टर b में i का गुणांक, तो i के नीचे 3, j का गुणांक तो j के नीचे -2 और k का गुणांक तो k के नीचे +2। ठीक है, अब इसका हम करेंगे बच्चों प्रसार, किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम r के अकॉर्डिंग करेंगे, r1 के। तो वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर +- तो यहाँ पे आएगा i कैप। ठीक है, तो पहली ये जो i है फर्स्ट रो में आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई -7 का 2 में करेंगे -14 एंड -2 का 7 में करेंगे -14। ठीक है भाई, -7 का 2 में करेंगे तो -14 और बीच में माइनस, फिर -2 का -7 में करेंगे तो
-14, बट एक माइनस पहले से है तो +14 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद माइनस के जे कैप, तो ये जे जो है फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो बचे ये 4 एलिमेंट, इनका क्रॉस 1 का 2 में 2 -3 का 7 में 21, ठीक है। एंड फिर प्लस का के कैप, तो के कैप जो है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में आ रहा, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ, इनका क्रॉस 1 का -2 में -2 और -3 का करेंगे -7 में, तो कितना हो जाएगा -21, और एक माइनस पहले से है तो +21, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, ये तो कट गया बच्चों, तो क्या आ गया यहाँ पे 0, यानी 0 आई कैप ले सकते हैं इसको हम, -21 माइनस के और प्लस का 2, तो कितने बचे माइनस के 19, और एक माइनस पहले से है तो +19 जे कैप और +21 -2 तो बचा +19 और ये माइनस का के, तो प्लस के 19 के कैप, ठीक है। अब ये ए क्रॉस बी आ गया, अब हमें निकालना है इसका मापांक, तो मापांक कैसे निकालेंगे बच्चों, इन दोनों सदिशों का हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, तो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो हमें मिला वो भी एक सदिश है, इसलिए हम इसको सदिश गुणा कहते हैं। मैंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था डीपली कि हम इसको सदिश गुणा क्यों कहते हैं, क्योंकि दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणा करके हमें एक सदिश ही प्राप्त होता है, इसलिए हम इसे सदिश गुणा कहते हैं। और आपने देखा पहला सदिश दूसरा सदिश दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट हमने किया तो हमें एक सदिश ही प्राप्त हुआ, इसीलिए हम इसे सदिश गुणा कहते हैं। और अदिश गुणा में हमें एक स्केलर राशि प्राप्त होती थी, इसलिए हम एक अदिश गुणा कहते थे, ठीक है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट के लिए। तो अब इसका निकालेंगे मापांक यानी परिमाण, तो वेक्टर ए क्रॉस बी का परिमाण निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं किसी भी सदिश का परिमाण, उसके आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग और ऊपर से रूट लगा दो, इज दैट क्लियर। तो आई का गुणांक 0 का स्क्वायर 0, जे का गुणांक 19, 19 का स्क्वायर 361, के का गुणांक 19, 19 का स्क्वायर 361। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मापांक इसका, तो 361 और 361 कितना हो गया बच्चों, 1 और 1 2, 6 और 6 12, 3 और 3 6 और 1 7, 722। अब इसके कर लीजिए आप फैक्टर बच्चों, तो 722 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा ये 19 से, 19 19 जा 361 और 19 एकम 19, तो पेयर बन गया बच्चों किसका 19 का। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बराबर 19, तो इसको हम लिखेंगे 2 गुणा 19 गुणा 19, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक बराबर ये बाहर आ गया 19 और ये √2 मात्रक, ठीक है। दिस इज योर आंसर, इस तरीके से। तो आपको नॉर्मली उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और आप इससे आप ये भी समझ गए होंगे कि दो सदिशों का हम क्रॉस प्रोडक्ट किस तरीके से करते हैं, ठीक है। और मापांक निकालना तो आप पिछली कक्षा से ही खैर सीखते आ रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आपके लिए नई चीज है, बट वेरी इजी, नो हार्ड, नॉर्मली करना है, ठीक है। जो भी आपको सदिश दे रखे हैं आई जे के लिखो, आई के नीचे आई का गुणांक, जे के नीचे के का गुणांक और के नीचे के का गुणांक, आई के नीचे आई के गुणांक, जे के नीचे जे का गुणांक, के नीचे के गुणांक, ऐसे दूसरे सदिश का फिर उसका प्रसार कर दीजिए विदाउट मिस्टेक, आराम से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब दूसरा उठाते हैं बच्चों। दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखिए इसमें क्या है, सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है। इट मीन्स कि हमें वेक्टर ए भी दिया है, वेक्टर बी भी दिया है, हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो देखिए लिख लेते हैं यहाँ पर जो हमें पहले गिवन है, हमें एक्चुअली गिवन है क्वेश्चन नंबर 2, गिवन क्या है प्यारे, तो गिवन है यहाँ वेक्टर ए बराबर हमें दे रखा है 3i 2j 2k 3i कैप 2j कैप 2k कैप, ठीक है। एंड वेक्टर बी बराबर हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, i 2j माइनस 2k i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप, ठीक है। और हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक दिश, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी व वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश, ये हमें निकालना है, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे बच्चों, हमें इसकी
और इसकी लंब दिशा में मात्रक सदिश, मात्रक सदिश आप समझ रहे हैं, यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो पहले देखिए इन दोनों की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हमें वेक्टर a प्लस बी निकालना पड़ेगा और फिर वेक्टर a माइनस बी निकालना पड़ेगा पहले, क्योंकि हमें a और b पता है। तो आप क्या कीजिए, पहले वेक्टर a प्लस बी निकालो। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर कैसे निकालेंगे, सदिश a में सदिश b को जोड़ो। तो देखिए डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, ध्यान रखिएगा, a में जोड़ना है b को, तो a का सदिश ये रहा, b का सदिश ये रहा। तो जोड़ो बच्चों, 3i और 1i, i वाले को i वाले के साथ जोड़ेंगे तो 3i और 1i 4i कैप। ओके, 2j और प्लस 2j कितना हो गया, 4j कैप। ठीक है, और प्लस 2k और माइनस 2k, तो ये तो घट गया, तो बच्चा कितना लिख सकते हैं हम इसको 0k कैप, या आप इसको ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ 2 को ही लिख लें, क्योंकि 0 का मतलब तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हमने फिर भी लिख लिया है पूरा करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद a प्लस बी आ गया। अब आपको निकालना है a माइनस बी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो वो आप कैसे निकालेंगे कि आपको a में से घटाना है b वाले को, और i वाले को घटाना है i वाले से, j वाले को j वाले से, k वाले को k वाले से। ठीक है, तो देखिए 3i है और 3i में से माइनस करेंगे 1i को, तो कितना बचेगा 2i कैप, 2i कैप। 2j है, 2j में से 2j को ही माइनस करेंगे और 2j में से 2j गया 0j कैप, हम इसको लिख सकते हैं। और 2k में से घटाना है माइनस 2k को, देखिए 2k में से 2k कैप में से घटाना है 2k कैप में से घटाना है, तो घटाने का निशान आएगा, और किसको घटाना है, माइनस के 2k कैप को। तो ये हो जाएगा 2k कैप और माइनस माइनस प्लस 2k कैप, इट मींस दैट कि 4k कैप आ जाएगा। इज दैट क्लियर, 2k में से माइनस करना है माइनस 2k को, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो वो ऐड हो जाएंगे, यानी 4k कैप। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था, वेक्टर a प्लस बी निकालना था और वेक्टर a माइनस बी निकालना था। अब इन दोनों की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है, किसकी में, वेक्टर a प्लस बी व वेक्टर a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश निकालने के लिए हमें पहले एक सदिश चाहिए जो a प्लस बी व a माइनस बी से मिलकर बना हो। तो पहले हम क्या निकालेंगे, एक सदिश निकालेंगे, कैसे, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b का क्रॉस करेंगे वेक्टर a माइनस वेक्टर b के साथ। ठीक है, क्योंकि इन दोनों की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्रॉस प्रोडक्ट से हमें एक सदिश प्राप्त होगा, उसका हम मात्रक सदिश निकालेंगे। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे मात्रक सदिश बच्चों, देखिए सबसे पहले i कैप, j कैप, k कैप। आप ये मान लीजिए एक तरीके से वेक्टर a है, ये पूरा वेक्टर b है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे निकालेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। तो a प्लस बी से जो सदिश बना है वो कौन सा है, वो ये है, तो इसके नीचे i j k के गुणांक लिखो। तो 4 और यहाँ 0, और a माइनस बी का जो सदिश है वो ये है, इसके लिखो तो 2 0 और यहाँ पर 4। ठीक है, अब क्या करना है बच्चों, हमें यहाँ से इनका जो है सदिश निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो पहले i कैप, यानी ये प्लस माइनस प्लस, तो i कैप, तो ये फर्स्ट रो गई और फर्स्ट कॉलम गया, तो बचे क्या ये इतने, 4 का 4 में 16 माइनस 0 का 0 में 0। ठीक है, एंड माइनस के j कैप, माइनस के j कैप, तो j जो आ रहा है वो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को हटाओ, 4 का 4 में 16 माइनस। ठीक है, एंड 2 का 0 में 0। उसके बाद प्लस k कैप, तो जो k कैप है वो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को हटाओ, 4 का 0 में 0 माइनस 2 का 4 में 8। ओके, तो यहां से ये तुम्हें मिल गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b। तो वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्या आएगा, यहाँ से 16 में से 0 गया 16 और i, तो 16 i कैप, 16 में से 0 गया 16 और माइनस के j, तो माइनस के 16 j कैप, और k का करेंगे माइनस 8 में, तो माइनस के 8 k कैप। तो ये मिल गया हमें वो सदिश, कौन सा सदिश, वेक्टर a प्लस बी क्रॉस वेक्टर a माइनस बी से प्राप्त सदिश। अब इसका निकालना है हमें मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश किसे बोलते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर को। और मैंने आपको लास्ट एक्सरसाइज में बताया था कि यूनिट वेक्टर हम होता क्या है, यूनिट वेक्टर बच्चों होता है मात्रक सदिश। मात्रक सदिश होता है बच्चों
ए कैप बराबर वेक्टर ए अपॉन मापांक वेक्टर ए, यानी जिस भी सदिश का आपको मात्रक सदिश निकालना है वो सदिश और बटे उसके नीचे उस सदिश का परिमाण, उसकी लंबाई, उसका मापांक। तो हमें इस सदिश का मापांक निकालना है, तो इस सदिश के नीचे क्या आ जाएगा बटे में इस सदिश की लंबाई, और लंबाई क्या होती है अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग उस सदिश के का। ठीक है, तो यहां पे निकालेंगे मात्रक सदिश, मात्रक सदिश। तो ये सदिश पूरा 16 आई कैप 16 जे कैप माइनस के 8 के कैप अपॉन अंडर रूट में 16 का वर्ग 256 प्लस 16 का वर्ग 256 और भाई माइनस 16 का वर्ग यही हो जाएगा, और ये माइनस 8 का वर्ग 64। अब इनको बच्चों एक तरफ ऐड कर लीजिए, तो 4 और 6 10 और 6 16, 6 और 5 11 और 5 16 और 1 17। ठीक है, 2 और 2 4 और 1 5, 576 आ गया। तो फाइनली 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप बटे रूट में आ गया 576, और 576 का जो वर्गमूल होता है वो 24 होता है बच्चों, 24 का 576 होता है ना। तो यहाँ से जो मात्रक सदिश निकल के आएगा ये आएगा 16 आई बटे 576 का वर्गमूल होता है बच्चों 24, तो 24 को भाग दे दो इसके नीचे बटे 24 और माइनस के 16 जे कैप बटे 24 और माइनस के 8 के कैप बटे 24। आप काट सकें तो काट भी सकते हैं इसको बच्चों, तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 तिया 24 और 8 तिया 24। तो फाइनली जो तुम्हारा आंसर आया, जो मात्रक सदिश आया वो आया 2i अपॉन 3, 2i कैप अपॉन 3 माइनस 2 जे कैप अपॉन 3, 2 जे कैप अपॉन 3 और माइनस के कैप अपॉन 3, माइनस के कैप अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो किसी भी सदिश का लंब मात्रक सदिश निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले हमारे पास सदिश होना चाहिए। तो हमारे पास हमें वेक्टर a प्लस बी व वेक्टर a माइनस बी का लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना था। तो पहले वेक्टर a प्लस बी और वेक्टर a माइनस बी से प्राप्त सदिश चाहिए था हमें, तो इसलिए हमने पहले वेक्टर a प्लस बी निकाला, वेक्टर a माइनस बी निकाला, दो सदिश मिल गए, इनसे हमने सदिश निकाला, उस सदिश का लंब मात्रक सदिश निकाल दिया। लंब मात्रक सदिश कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला उस जिस सदिश का हम वो निकाल रहे हैं लंब मात्रक सदिश, वो सदिश बट्टे उसका परिमाण। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आई होप कि आपको दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे बच्चों, ठीक है, टेंशन ना लें आप, बस जितना बता रहा हूं उतना अच्छे से करते जाएं। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं दे रहा हूं आपको। अभी तक मैं आपको 6 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे चुका हूं और उनका सॉल्यूशन भी करा चुका हूं। बुक पढ़ा रहा हूं, बुक अच्छे से कर लीजिए। कॉन्सेप्ट जो बताता हूं मैं एक्सरसाइज से पहले, उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, ये जिम्मेदारी आपकी है। देखिए, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता सकता हूं, करना आप ही को है। आप ये मत समझिएगा कि एग्जाम मैं आपके साथ देने जाऊंगा, नो। देखिए बच्चों, सिर्फ मैं आपको अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ा सकता हूं, आपको सिर्फ मैं समझा सकता हूं, आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल मैं दे सकता हूं। प्रैक्टिस बट आपको करनी पड़ेगी, और आई होप कि अगर आप एग्जाम देने जाएंगे और जो मैंने कराया है आप उतना बहुत अच्छे से करके जाएंगे, तो मैं उम्मीद रखता हूं कि आपके नंबर बेस्ट एंड बेस्ट आएंगे बच्चों, 90+ आएंगे। बट जितना मैंने कहा है उतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ। कुछ ज़्यादा नहीं कहा मैंने, सिर्फ बुक पढ़ाई है मैंने। बुक को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। आपको बुक रटनी नहीं है, बुक का कॉन्सेप्ट आपको रटना है। कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, तो क्वेश्चन अगर उससे हटके भी आए तो भी आप करके आए। जरूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में से आया सवाल आप वही करेंगे, नहीं, कहीं से भी क्वेश्चन आए यार। मैं कॉन्सेप्ट कराता हूं। आपने मेरी एक चीज देखी होगी, मैं हर एक्सरसाइज से पहले उसके कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर बात करता हूं। यही नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला लिखा दिया सवाल शुरू, नहीं, कॉन्सेप्ट को बताता हूं, जिससे कि उस टाइप ऑफ कितने भी सवाल हो आप सभी को कर सकें। तो आप प्लीज वीडियो एक्सरसाइज से जो पहले मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं उस वीडियो को जरूर बहुत अच्छे से ध्यान से एकदम शांत प्रिय वातावरण में बैठकर समझा करो। फॉर्मूले की अभी से कॉपी प्रिपेयर कर लो, अभी आपके पास टाइम है। सभी चैप्टर वाइज एक्सरसाइज वाइज फॉर्मूले नोट्स बना लो, सिर्फ फॉर्मूले, ओके। उन्हें डेली पढ़ो, डेली उनको 1 घंटा दो, डेली पढ़ो, जितना टाइम दे सको दो।
फॉर्मूले तैयार कर लो, आपका 60% मैथ क्लियर। कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जितना पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज दे रहा हूं, चुनिंदा सीरीज है बच्चों, गारंटी के साथ दे रहा हूं। बहुत ज्यादा सिलेक्ट करके क्वेश्चन देता हूं। आप इतने क्वेश्चन करके जाएंगे ना, मैं रियल बता रहा हूं, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, उस जैसा आ जाएगा लेकिन अलग नहीं आएगा। तो प्लीज यार इतना तो पढ़ लीजिए। और वीडियो क्या शेयर भी कर दिया करो, इतनी मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए बच्चों। व्यूज उस हिसाब से नहीं आते हैं तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया करो, ठीक है। और इतना पक्का कर लो, रियली बता रहा हूँ, मैथ में छा जाओगे। लेकिन करना पड़ेगा प्यारे तुम्हें ही, सिर्फ मैं बता सकता हूँ, मैं पेपर देने नहीं आऊँगा, ये बात ध्यान रखिएगा। करना आप ही को है, तो करेंगे कैसे, आप लग जाइए बस अब ढंग से, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें कहा है एक मात्रक सदिश वेक्टर ए आई के साथ π/3, जे के साथ π/4, के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। मतलब एक सदिश है, वो सदिश आई के साथ बना रहा है π/3 का कोण, जे के साथ बना रहा है जो है π/4 का कोण, और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो के का मान बताओ। और साथ ही इसकी सहायता से वेक्टर ए के घटक भी बताने हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हम निकालेंगे कोण। यानी ये कह रहा है कि आपने इस तरीके से 3D में एक्सिस पढ़ाई है मैंने आपको। यहां एक अंग लंबाई का सदिश लेते थे हम आई कैप, यहां जे कैप और यहां के कैप, ठीक है। और एक सदिश है कोई वेक्टर ए, वो आई के साथ मान लीजिए ये सदिश है वेक्टर ए, और ये जो है आई के साथ जो एंगल बना रहा है बच्चों, वो बना रहा है आई के साथ, और फिर यही जे के साथ और यही के साथ 3 एंगल बना रहा है बच्चों ये। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं साइड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, वेक्टर ए द्वारा आई के साथ बनाया कोण, आई कैप के साथ कितना बना रहा है बच्चों, ये बना रहा है π/3, यानी मान लेते हैं अल्फा बराबर π/3। वेक्टर ए द्वारा जे कैप के साथ बनाया कोण मान लेते हैं बीटा बराबर कितना दे रखा है, π/4 बनाता है। और वेक्टर ए द्वारा के कैप के साथ जो कोण बनाया गया है वो हमें दे रखा है बच्चों, गामा बराबर कितना दे रखा है, थीटा, न्यून कोण है। तो ये थीटा का ही मान हमसे बच्चों एक्चुअली पूछा है कि कितने का है। भाई ये 2 कोण तो दे रखे हैं, बट तीसरा कोण नहीं दे रखा। के साथ जो कोण बनाया है वो नहीं दिया, वो निकलवाया है, तो वो निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले कोण निकालेंगे, उसके बाद इसके जो है एक चीज और हमसे पूछिए घटक, उसको भी निकालेंगे। तो बच्चों मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, जो है आई जे के एक कोई सदिश अल्फा बीटा गामा कोण बनाए तीनों एक्सिस के साथ में, तो एक रिलेशन बताया था बच्चों मैंने, ठीक है। वो बताया था बच्चों मैंने क्या, कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने कराया है बच्चों। आप कॉन्सेप्ट में अगर देखते हैं, मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो देखते हैं एक्सरसाइज से पहले जो मैं कॉन्सेप्ट कराता हूं, तो आपको पक्का याद होगा और आपने कॉपी में लिख भी लिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से मुझे जो है वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है बच्चों, π/3, तो π/3 लगा दिया, प्लस कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों, π/4, और प्लस कॉस स्क्वायर, और गामा की वैल्यू क्या है, थीटा है, जो कि मुझे निकालना है, और बराबर 1। तो cos π/3 बोले तो 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 1/2, ऊपर से स्क्वायर। cos π/4 की वैल्यू होती है बच्चों 1/√2, ऊपर से स्क्वायर, और ये cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, और cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो ऐसा करो, यहाँ पर इसको एलसीएम कर लो, कितना आएगा 4, तो ऊपर 1 और यहाँ 2 दूनी तो ऊपर 2, और प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो फाइनली 3/4 प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 3/4 हो गया। यह एल्सियम लो, 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो 1/4। तो फाइनली यहां पर ही देख लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4। अब तो cos स्क्वायर थीटा बराबर, तो cos में 1/4 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, ये तो ये होती है, यहां पर हम लिखेंगे cos स्क्वायर
1/2 को ऐसा कर लीजिए आप, यहाँ पे स्क्वायर को भेजिए आप इधर, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं, स्क्वायर को भेजेंगे आप इधर तो ये हो जाएगा 1/2। और कॉस में 1/2 किसकी होती है, तो कॉस में जो 1/2 होती है वो 60 की होती है, किसकी, 60 की। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर इधर आके 1/2 हो गया ना, तो 1/2 ही तो आएगा। 1/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 होती है कॉस में 60 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 60 डिग्री, तो फाइनली थीटा की वैल्यू भी आ जाएगी 60 डिग्री। तो 60 एक न्यून कोण है और न्यून कोण ये मैं थीटा दिया था, तो एक एंगल निकलवाया था। एंगल आप बहुत आराम से निकाल लेंगे, बस आपको ये वाला फॉर्मूला क्लियर हो, ठीक है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अल्फा बीटा के मान तो मैं दे रखे हैं, लगा के वैल्यू निकाल के राइट में ले आओ, वहां से थीटा का मान निकाल लो, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, अब हमसे ये पूछा है कि घटक निकालने हैं बच्चों। क्या निकालने हैं, घटक। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, ये होते हैं बच्चों घटक। क्या होते हैं, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, इन्हीं को हम घटक बोलते हैं। तो कॉस अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है, π/3, तो π/3 की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1/2, कॉमा कॉस बीटा, तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या है बच्चों π/4, तो कॉस π/4 की वैल्यू हो गई 1/√2। और कॉस गामा, और गामा की वैल्यू है थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू है 60, तो यहाँ पे हो गया कॉस 60 डिग्री, तो इसकी वैल्यू होती है बच्चों 1/2। तो ये आ गए बच्चों आपके घटक, ठीक है। एक्चुअली जो घटक होते हैं वो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा ही होते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं घटक ये भी हैं, a1/√, में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, कॉमा b1 सेम यही चीज, कॉमा c1 a2 भी कह सकते, a2 a3, ठीक है, अपॉन सेम यही चीज स्क्वायर। तो यही चीज तो कॉस अल्फा ही तो होती है, वैसे भी फॉर्मूले में कहा ये कॉस अल्फा होता है, कॉस बीटा कॉस गामा होता है, तो या तो इन्हें लिख दो या इन्हें लिख दो, बात तो एक ही है, ठीक है। तो ये आपके घटक भी आ गए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ा करो, एक्चुअली क्वेश्चन को मन से पढ़ा करो, वो कह क्या रहा है उसको समझो। अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ रखा है तो आपको सब चीज़ साफ साफ आपके सामने छप जाएगी कि हाँ भाई ये दिया है, ये निकालना। लेकिन आपने बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो आप आराम ने पूरा देख रखा है आपने, और अच्छे से समझ रखे हैं, फॉर्मूले याद कर रखे हैं, तो सवाल को अगर आप मन से पढ़ेंगे तो आपके सामने सब कुछ चित्र की भांति स्पष्ट हो जाएगा और आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको करना क्या है एक्चुअली, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। चलिए अब आते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों, ठीक है। तो आपका ये था 10.4 का तीसरा क्वेश्चन बच्चों। अब चौथा क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। चौथे में हमें दिया है बच्चों दर्शाना है, दर्शाओ, ठीक है, दर्शाओ, क्या दर्शाओ कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 2 वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर 2 ब्रैकेट में वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b होता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से आएगा। आइए समझते हैं। देखिए कैसे, मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b निकाल रहे हैं तो इसको वेक्टर b क्रॉस अगर आप वेक्टर a लिखेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस में अगर हम क्रम बदलते हैं तो सिंबल बदल जाता है, जबकि डॉट में ऐसा नहीं था। सदिश गुणा में ऐसा है, अदिश गुणा में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इनका क्रॉस करिए, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो वेक्टर a का वेक्टर a में करेंगे। तो मैंने आपको बच्चे एक बात और बताई थी, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अगर हम सदिश गुणा करते हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि i क्रॉस i क्या होता है बच्चों 0, j क्रॉस j क्या होता है बच्चों 0, k क्रॉस k क्या होता है बच्चों 0। किसी सदिश का उसी सदिश के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो वेक्टर a का वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। फिर वेक्टर a का वेक्टर b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ठीक है। फिर माइनस वेक्टर b का वेक्टर a के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो माइनस के वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a, और माइनस प्लस माइनस वेक्टर b का वेक्टर b के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 0, ठीक है। वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a करेंगे तब भी 0, वेक्टर b क्रॉस वेक्टर b करेंगे तब भी 0, यानी ये चीज सेम है और क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या आएगा 0 आएगा। इज दैट क्लियर।
तो ये 0 और ये 0, हमें आंसर लाना है ये। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं LHS लेने पर तो ये बचा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। अब देखिए ये B क्रॉस A है, जबकि हमें प्रूफ में लाना है A क्रॉस B, तो इसको पलट लें, B क्रॉस A को A क्रॉस B लिख लें। तो B क्रॉस A को अगर A क्रॉस B लिखेंगे तो सिंबल चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था A क्रॉस B बराबर होता है माइनस B क्रॉस A से। तो आप इसको अगर क्रम बदलोगे क्रॉस में तो चिन्ह बदल जाता है, तो इसका क्रम बदलेंगे चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B हो जाएगा ये। तो एक वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B और एक वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, तो हो गए 2 वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B। दिस इज योर RHS। इज दैट क्लियर? एक A क्रॉस B और एक A क्रॉस B, 2 A क्रॉस B, और वही हमें लाना था। ठीक है, बस ये बात आपको बताओ, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A 0 और वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B ये भी 0 होता है। ठीक है, अगर ये बात क्लियर नहीं तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, तो चौथा सवाल ही बच्चों आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चों 5वें सवाल की ओर। देखिए 5वें सवाल में हमें क्या दे रखा है, लैम्डा व म्यू के मान ज्ञात करने यदि एक सदिश दे रखा है और उसका क्रॉस दूसरे सदिश के साथ 0 सदिश है। यानी हमें 5 में जो निकालना है लैम्डा व म्यू, इसकी वैल्यू निकालो यदि ये चीज हमें दी है। क्या दी है कि 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप का क्रॉस दे रखा है किसी अन्य सदिश, यानी i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस म्यू k कैप, और बराबर हमें दे रखा है 0 वेक्टर, 0 सदिश। क्या 0 सदिश है? तो पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों का क्या लेना पड़ेगा बच्चों में, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। कौन से मेथड से? सार्डिक वाली विधि से, जो हम पीछे करके आए। यानी इसका और इसका क्रॉस कैसे निकालते हैं आप जानते हैं। और ये 0 सदिश का मतलब क्या है बच्चों? 0 सदिश का मतलब है 0 i कैप 0 j कैप 0 k कैप, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो पहले ये निकालिए आप। तो ये कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं i कैप j कैप k कैप, और यहाँ पर 2 6 27, और यहाँ पर i का गुणांक 1, j का गुणांक लैम्डा, तो 1 लैम्डा और k का गुणांक म्यू हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से ये 27 है। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ, यस 27 है। ओके, एंड बराबर ये 0 सदिश आप ऐसे ही लेके चलो। तो इनका क्या करेंगे बच्चों, प्लस माइनस प्लस, तो i कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया, इसका इसमें 6 म्यू लैम्डा का 27 में, तो माइनस के 27 लैम्डा, फिर माइनस के j कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का म्यू में 2 म्यू माइनस 1 का 27 में 27 प्लस k कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 का लैम्डा में 2 लैम्डा माइनस 1 का 6 में 6, और बराबर में क्या दे रखा है बच्चों 0 वेक्टर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें हम, इसको अब हम करेंगे बच्चों सॉल्व। तो क्या हो जाएगा, सॉल्व क्या करिए आप, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दीजिए, बस आपको क्या करना है अब यहाँ पे, ये सॉल्व होगा भी नहीं। अब आप यहाँ क्या करेंगे, 0 सदिश है, और 0 सदिश का मतलब क्या होता है ये, तो हम 0 सदिश के लिए लिख सकते हैं 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब देखिए बच्चों, ये भी एक सदिश है और ये भी एक सदिश है, और दोनों आपस में बराबर हैं। और मैंने आपको बताया था जब 2 सदिश आपस में समान होते हैं तो उनके i j k के गुणांक क्रम से बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर क्या करेंगे, i कैप j कैप k कैप के गुणांकों की क्या करेंगे, तुलना करने पर। तो यहाँ पर जो i का गुणांक है वो ये है, यानी कि 6 म्यू माइनस के 27 लैम्डा, और यहाँ पर जो i का गुणांक है वो 0 है, तो 0 समीकरण नंबर 1। यहाँ जो j का गुणांक है वो है माइनस के इतना, यानी माइनस के 2 म्यू माइनस 27, और बराबर यहाँ जो j का गुणांक है वो है 0। ठीक है, तो यहाँ से आप ऐसा कीजिए, अब जो है आप क्या कीजिए, इस माइनस को भेज दो इधर, तो माइनस तो चला गया 0 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 म्यू माइनस 27 बराबर 0, तो 2 म्यू बराबर 27, तो म्यू बराबर 2 को डिवाइड में भेज दो 27/2,
तो म्यू की वैल्यू आ गई 27/2। अब आपको क्या निकालना है, लेमडा की वैल्यू। तो लेमडा के लिए आप क्या करिए, इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, या फिर आप एक काम कर सकते थे, यहाँ से तो म्यू की वैल्यू आ गई और इसकी और तुलना करते तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू आ जाती। तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी आप करिए। चलो ऐसे कर लेते हैं, इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे लगाइए आप, पुट इन फर्स्ट। तो यहाँ पर 6 और म्यू की वैल्यू है 27/2 और -27 लेमडा बराबर 0, 2 3 जा 6, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, तो 27 दिया होता है बच्चों 81 और -27 लेमडा बराबर 0, तो 81 इसको भेज दो उधर, 27 लेमडा, 27 दिया 81, तो लेमडा की वैल्यू आ गई 3 और हमसे सिर्फ म्यू और लेमडा की ही वैल्यू पूछी थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ कंपेयर करते तो 2 लेमडा -6 बराबर 0, तो 6 को उधर ले जाते और 2 से 6 कट जाता 3 टाइम, तब भी लेमडा की वैल्यू 3 ही आती। तो आप वहाँ से निकाल लीजिए या ऐसे निकाल लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके दिमाग में उस टाइम थॉट क्या आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट, बहुत आसान तरीके से, बिल्कुल क्लियरिटी के साथ। बस आराम से वीडियो को पूरा देखा करो, शांति से समझते हुए बातों को, जो मैं बोलता हूँ सब पे फोकस किया करो, ठीक है। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में बच्चों क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है बच्चों। क्या हमें दिया हुआ है बच्चों, गिवन है, क्या गिवन है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, ओके, एंड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0, ठीक है। तो सदिश वेक्टर a और वेक्टर b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये आपको बताना है। यानी हमें ये दिया है कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 है और वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 है, तो आप a और b के बारे में क्या कह सकते हैं, आप क्या रिजल्ट इनके बारे में निकालेंगे, क्या आप कह सकते हैं। तो बच्चों आपको मैंने डॉट प्रोडक्ट अदिश गुणा में बताया था, वेक्टर a डॉट वेक्टर b जो होता है वो होता है वेक्टर a का मापांक इंटू वेक्टर b का मापांक कॉस थीटा, और a क्रॉस b मैंने आपको बताया था वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर होता है बच्चों वेक्टर a का मापांक वेक्टर b का मापांक साइन थीटा, यहाँ पर था आपका एन कैप है ना, एन कैप। तो बच्चों देखिए ये कहना चाह रहे हैं कि अगर a डॉट b बराबर 0 है और a क्रॉस b बराबर 0 है, तो आप a और b के बारे में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो बच्चों देखिए, अगर a डॉट b 0 है, a डॉट b 0 है, तो a भी 0 हो सकता है या b भी 0 हो सकता है, दोनों में से कोई एक 0 होगा भाई। a डॉट b अगर 0 है, a डॉट b अगर 0 है, तो या तो वेक्टर a 0 होगा या वेक्टर b 0 होगा, ठीक है। और देखिए वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर आपको 0 है, तो जैसे मैंने आपको निकाला था, जो है आपको मैंने बताया भी था कि इनमें से कोई भी एक 0 हो सकता है, कौन सा होगा नहीं कह सकते। ऐसे यहाँ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0 है, तो किसी ना किसी एक को तो पूरा 0 होना पड़ेगा, क्योंकि जब हम सारणिक विधि से सॉल्व करेंगे तो वहां पर कोई एक रो या एक रो पूरी 0 होगी, तभी तो जो है पूरी सारणिक का मान 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकलेगा, यहाँ निष्कर्ष ये निकलेगा, यानी भाई ये 0 कब हो सकता है, a डॉट b कब 0 हो सकता है, जब cos थीटा बराबर क्या हो, थीटा की जगह पे क्या हो 90 हो, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो cos 90 की वैल्यू थीटा बराबर 90 हो तो a डॉट b 0 हो सकता है, ठीक है। तो और यहाँ पर इनमें से किसी एक को जरूर 0 होना पड़ेगा, तब जाके a क्रॉस भी 0 आएगा। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या निकालेंगे, निष्कर्ष हम ये निकालेंगे कि या तो वेक्टर a बराबर 0 या वेक्टर b बराबर 0 होगा, कोई एक होगा दोनों में से, दोनों नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपको ये चीज लिख देनी है बस। तो क्लियर, a डॉट b 0 कब होता है, जब थीटा बराबर 90 हो, ठीक है। तो थीटा बराबर 90 हुआ तो ये तो है नहीं कि दोनों 0 होंगे, दोनों तो 0 नहीं हो सकते, कोई एक होगा, या तो a या b। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। इसमें हमें दे रखा है, मान लीजिए कि वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर c आपको दे रखे हैं बच्चों, यानी हमें यहाँ दे रखा है वेक्टर a बराबर a1 i कैप, a2 j कैप, a3 k कैप, ठीक है।
एंड वेक्टर b1 वेक्टर b बराबर, ठीक है, वेक्टर b बराबर दे रखा है b1 i कैप, b2 j कैप, b3 k कैप, और वेक्टर c बराबर दे रखा है c1 i कैप प्लस c2 j कैप और c3 k कैप, ठीक है। ओके, के रूप में दिए हुए हैं तब दर्शाना है, यानी दर्शाओ, क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर होगा वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c के, ठीक है, ये है। ओके, समझ में आया आपको? यानी हमें वेक्टर a का मान दिया है, वेक्टर b का मान दिया है और वेक्टर c का मान दिया है, ठीक है, और हमें सिद्ध करना है कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर होगा वेक्टर a क्रॉस b प्लस वेक्टर a क्रॉस c के। तो देखिए कैसे करने वाले हैं, सवाल थोड़ा लेंथी है बट आप ध्यान से समझेंगे सब कुछ क्लियर होगा। कैसे होगा देखिए, सबसे पहले आपको ये लेफ्ट हैंड साइड लेनी पड़ेगी और हम एक लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे, फिर राइट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों साइड बराबर तो इक्वल। भाई प्रूफ कैसे करते हैं, ये साइड और ये साइड बराबर नहीं चाहिए। अब प्रूफ करने के तरीके हमारे पास तीन है, क्या, या तो लेफ्ट हैंड ले लो राइट हैंड ले आओ, राइट हैंड ले लो लेफ्ट हैंड ले आओ, या लेफ्ट हैंड को भी लो और राइट हैंड को भी ले लो, दोनों को सॉल्व करो, दोनों बराबर ले आओ। कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम ये साइड लेते हैं बच्चों, ठीक है, LHS में क्या करना है, हमें वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c निकालना है। तो भाई पहले मुझे a का b प्लस c के साथ क्रॉस निकालना है, तो पहले मुझे b प्लस c चाहिए। तो चलो निकालते हैं, वेक्टर b प्लस वेक्टर c। कैसे निकालेंगे, वेक्टर b प्लस वेक्टर c, तो वेक्टर b की जगह b की वैल्यू रखो, b1 i कैप, ठीक है, b2 j कैप, b3 k कैप, और प्लस वेक्टर c की जगह वेक्टर c की वैल्यू रखो, c1 i कैप, c2 j कैप, c3 k कैप। तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर, तो देखो इन दोनों में से i वाले में से i कॉमन ले लो, तो b1 प्लस c1 i कैप हो गया, j वाले में से j कॉमन ले लो, तो b2 प्लस c2 j कैप हो गया, और b3 वाले में से b3 और c3 में से k कॉमन ले लो, तो यहाँ पे b3 प्लस c3 बचा और यहाँ पर k कैप हो गया, ठीक है। तो वेक्टर b प्लस वेक्टर c आ गया। अब आपको ये चाहिए, यानी वेक्टर a का क्रॉस निकालना है वेक्टर b प्लस वेक्टर c के साथ। तो वेक्टर a क्रॉस कैसे निकालते हैं, i कैप, j कैप, k कैप, वेक्टर a के साथ वेक्टर a के i j के गुणांक, यानी a1 a2 a3, और वेक्टर b प्लस वेक्टर c के साथ में इनके गुणांक, यानी कि i का गुणांक क्या है b1 प्लस c1, j का गुणांक क्या है b2 प्लस c2, और इसका है b3 प्लस c3, ठीक है, इस तरीके से। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्रसार, तो प्लस माइनस प्लस, तो i कैप, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम गया, तो इसका इसमें करेंगे a2 का b3 के साथ में, तो a2 b3, फिर a2 का c3 के साथ में, तो a2 c3, फिर माइनस ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो a3 का b2 के साथ, तो b2 a3, फिर a3 का c2 के साथ, तो प्लस c2 a3, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब माइनस j कैप, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम गया, इसका इसके साथ करेंगे, तो a1 b3 प्लस a1 c3 माइनस ब्रैकेट लगा लो, ठीक है, और इसका इसके साथ में, तो a3 का b1 के साथ, तो b1 a3, और a3 का c1 के साथ, तो c1 a3, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब ऐसे k पे आ जाइए, तो यहाँ नीचे लिख लें, नीचे लिख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पर k कैप, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका इसमें लिखने वाले हैं, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका इसके साथ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे a1 b2 प्लस a1
C2 माइनस इसका इसके साथ तो B1 A2 प्लस C1 A2, ठीक है, एंड ब्रैकेट क्लोज। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, या फिर सॉल्व किया, चलो कर देते हैं। तो यहाँ पे आई कैप है, ये तो रहेगा आपका जो है A2 B3 प्लस A2 C3, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो B2 A3 और अंदर करेंगे तो माइनस के A2 A3। क्लियर, सही है। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। हमने इसका अंदर गुणा किया, ये हमें कैसे मिला था, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, इसका इसके साथ ठीक है, इसका इसके साथ ठीक है, इसका इसके साथ ठीक है, और इसका इसके साथ तो C2 A3। तो यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं, ये B2 A3 तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई हमसे बच्चों, माइनस अंदर जाए तो C2 A3 है, ये C2 A3। क्लियर, चलो अब यहाँ आते हैं माइनस जे कैप, आप ऐसे ही रहने दो इनको, ये A1 B3 प्लस A1 C3, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो B1 A3 और माइनस C1 A3, ठीक है। एंड यहाँ पर आ जाइए, अब तो नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, या इधर लिख लें, चलो इधर लिख लेते हैं, प्लस के कैप, ये A1 B2 प्लस A1 C2 अंदर गुणा करेंगे, माइनस B1 A2 और माइनस C1 और ये है आपका A2, ठीक है। क्योंकि लास्ट वाला हमें क्या मिला था, ये गया, ठीक है। तो हमने इसका इसमें किया था और इसका इसमें, तो A3 B2 और C2 A3, तो C2 A3 है ना हमारा, हाँ ये वाला था ना, एक बार चेक कर लेते हैं ना, ये गया, तो इसका इसमें था, यस। तो A1 B2 A1 C2, तो A1 B2 A1 C2 और A2 B1 तो A2 B1 यस, और A2 C1 तो A2 C1 यस, करेक्ट। चलिए, तो ये हमारी आ गई बच्चों LHS, क्या आ गई LHS, ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल है, सावधानी से चलेंगे। तो ये हमारी क्या आ गई, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C की वैल्यू आ गई। यहाँ लिख भी सकते हैं वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B प्लस वेक्टर C, ये आ गई हमारी, ठीक है। LHS आ गई, बस इसे अब यहीं छोड़ते हैं। अब उठाते हैं हम RHS को। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम RHS लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लेंगे बच्चों RHS में मुझे पहले A क्रॉस B चाहिए और A क्रॉस C चाहिए, फिर इनका ऐड करेंगे, तो ऐड होके फिर ये चीज़ आनी चाहिए, तो प्रूफ हो जाएगा। तो A क्रॉस B कैसे निकालेंगे, तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर I कैप J कैप K कैप। A के साथ A की वैल्यू कितनी है, ये रही A1 A2 A3, और B के साथ तो B1 B2 B3, ठीक है। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो I कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस J कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 B3 माइनस B1 A3, ठीक है। एंड प्लस K कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया, तो A का A1 B2 माइनस B1 A2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, A क्रॉस B आ गया हमारा। अब क्या निकालना है हमें, A क्रॉस C निकालना है। तो A क्रॉस C निकालिए, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C, तो I कैप J कैप K कैप, A के नीचे A1 A2 A3 और C वाले में C1 C2 C3 आ जाएगा, ठीक। तो करिए वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C बराबर, तो यहाँ पर अब आएगा आपका I कैप, ठीक है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इसका इसमें, तो A2 C3 माइनस C2 A3 माइनस J कैप, ठीक है। एंड फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A1 का C3 के साथ तो A1 C3 माइनस C1 A3 और प्लस K कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 C2 माइनस C1 A2 ओके।
तो ये आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी। अब हमें निकालना है इन दोनों का एडिशन, तो इनको ऐड करिए। तो इनको ऐड करेंगे तो बच्चों कैसे लिखेंगे, अब हमें निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी के साथ, ये तो चाहिए हमें। तो ऐड करिए इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ठीक है। तो रखेंगे यहाँ पर हम। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, आई वाले में ये वैल्यू है और इसमें आई वाले में ये वैल्यू है। अगर हम दोनों में से आई कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा वो लिखना डायरेक्ट, हम कॉमन लेना डायरेक्ट, ध्यान रखिएगा। ए क्रॉस बी में आई का गुणांक ये है, ए क्रॉस सी है ये बच्चों, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी में आई का गुणांक ये है। दोनों में से अगर हम आई कॉमन ले लें तो अंदर ब्रैकेट में ये बचेंगे प्लस में, तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, आई आ गया कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, a2b3 माइनस b2a3 प्लस ये a2c3 माइनस c2a3, ओके। एंड फिर यहां पर आते हैं, आप देखिए इसमें माइनस जे और यहाँ पे जे, तो यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं, यहाँ दोनों में से जो है माइनस का जे कॉमन ले लेते हैं, तो इनको जोड़ेंगे ना, तो दोनों में से माइनस जे कॉमन ले लीजिए। तो अंदर क्या बचेगा, a1b3 माइनस b1a3 और प्लस इसमें a1c3 माइनस c1a3, ठीक है। ऐसे ही इसमें k कॉमन ले लीजिए, तो प्लस k कैप कॉमन आ गया। तो क्या बचेगा यहाँ पे, a1b2 माइनस b1a2 प्लस a1c2 माइनस c1a2, ये आ गई आपकी RHS। अब आप चेक कीजिए क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हैं, ठीक है। एक बार फिर समझ लेते हैं हमने क्या किया है, इसमें से और इसमें से आई कॉमन ले लिया, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये बचा, ठीक है। यानी ये प्लस ये, फिर इनमें से माइनस जे कॉमन ले लिया, तो माइनस जे बाहर आ गया, तो ये बचा, ठीक है। एंड प्लस ये बचा, फिर इन दोनों में से के कॉमन ले लिया, तो ये प्लस ये बचा, ओके। ये हमारी RHS। अब मैच कीजिए बच्चों, आई आई, अब इनके अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो देखो a2b3 a2c3, तो देखो a2c3 ये रहा, आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका तो माइनस b2a3 माइनस b2a3 माइनस c2a3 माइनस c2a3, पूरा का पूरा मैच हो रहा है। इज दैट क्लियर? आगे आते हैं, माइनस जे a1b3 a1b3 a1c3 a1c3, ठीक है। माइनस b1a3 माइनस b1a3 माइनस c1a3 माइनस c1a3, पूरा पूरा जे वाला मैच के वाले पे आते हैं, के कैप a1b2 प्लस a1c2 माइनस b1a2 माइनस b1a2 माइनस c1a2 माइनस c1a2, पूरा मैच हो रहा है। इट मीन्स दैट वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। इस तरीके से तो सवाल बड़ा है, साइज बड़ा है, लेकिन आपके इरादे मजबूत हैं, दिल में जो है जज्बा है, तो आप आराम से सवाल को कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया। सवाल थोड़ा और बड़ा हो सकता था ये, लेकिन कुछ चीज़ें मैंने डायरेक्ट लिखी हैं आपको समझाते हुए, क्योंकि जगह की कमी थी, वरना बहुत बड़ा हो जाता है ये सवाल, ठीक है। तो आप पूरा हर लाइन को लिख सकते हैं, एक भी लाइन गायब ना करें। मैंने यहाँ पे 2-3 लाइनें गायब की हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें मैंने डायरेक्ट प्लस करके लिखी हैं, डायरेक्ट मैंने कॉमन भी दिया है, ठीक है। और कोई भी दिक्कत आई हो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, और भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आपको पूरा समझ में आएगा, ओके बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है बच्चों अब आपका 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रखा है। 8 में हमें दिया है वेक्टर a बराबर 0 है अथवा वेक्टर b बराबर 0, वेक्टर a बराबर 0 के 0 वेक्टर b बराबर 0 वेक्टर, ठीक है। तब
वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 है तो क्या इसका विलोम सत्य है? एक उदाहरण देकर अपने उदाहरण की पुष्टि कीजिए। यानी ये कह रहे हैं यदि वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर है और वेक्टर या अथवा वेक्टर ए बराबर 0 वेक्टर है अथवा वेक्टर बी बराबर 0 वेक्टर है, यानी इन दोनों में से कोई एक 0 है तो ए क्रॉस बी 0 होगा। यस श्योर, अगर एक 0 है वेक्टर ए और वेक्टर बी में से कोई एक 0 है तो ए क्रॉस बी पक्का 0 आता है। क्लियर, ये वाली बात सत्य है। तो क्या इसका उल्टा भी सत्य है? उल्टा सत्य मतलब कैसे? उल्टा ये, यदि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 हो तो क्या ये वेक्टर ए 0 अथवा वेक्टर बी 0 हो सकता है? ये तो सत्य है कि वेक्टर ए 0 अथवा वेक्टर बी 0 तो ए क्रॉस बी 0 ही 0 आना है पक्का, एक 0 है कोई सा भी तो। लेकिन इसका उल्टा सत्य है। उल्टा क्या कि यदि ए क्रॉस बी बराबर 0 हो तो जरूरी है कि ये 0 हो? तो ये जरूरी नहीं है कि ए भी 0 हो या बी भी 0 हो, दोनों में से कोई भी 0 नहीं भी हो सकता है। कैसे, वो देखिए प्रूफ करेंगे। एक उदाहरण देना है तो यहाँ पर मानेंगे बच्चों, यहाँ मानते हैं बच्चों, यहाँ माना वेक्टर ए बराबर आप मान लीजिए बच्चों आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर बी बराबर मान लीजिए आप जो है यहाँ पर 3 आई कैप 3 जे कैप माइनस 3 के कैप। अब चेक करते हैं तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालो। अगर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 आ गया तो ए और बी 0 नहीं है, यही प्रूफ करना है हमें। तो यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1 और यहाँ 3 3 3। ओके, चलिए तो प्रसार करें। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 का 3 में 3 माइनस 3 का 1 में 3 माइनस जे कैप। ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 का 3 में 3 माइनस 3 का 1 में 3 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 का 3 में 3 माइनस 3 का 1 में 3। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ये 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0, 3 में 3 गया 0। तो फाइनली आपने क्या देखा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 है तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर ए 0 हो या वेक्टर बी 0 हो। देखिए हमने उदाहरण भी दे दिया। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी 0 है तो जरूरी नहीं है कि ए 0 हो या बी 0 हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका उदाहरण। ठीक है, उदाहरण क्या लिखेंगे, विलोम सत्य नहीं है। ठीक है, विलोम सत्य नहीं है। ये तो सत्य है कि एक वेक्टर ए बराबर 0 सदिश वेक्टर बी बराबर 0 सदिश तो ए क्रॉस बी 0 होगा, पक्का 0 होगा। लेकिन ए क्रॉस बी 0 है तो जरूरी नहीं है कि ए 0 हो या बी 0 हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। चल, उदाहरण समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अब बढ़ते हैं बच्चों 9 की ओर। 9 में हमें क्या दे रखा है बच्चों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके शीर्ष दे रखे हैं बच्चों। एक त्रिभुज है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से इसके शीर्ष दे रखे हैं ए बी सी। क्या दे रखे हैं, 1 1 2 1 1 2 2 3 5 2 3 5 एंड 1 5 5 1 5 5। इसका एरिया निकालना। तो देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा ए बी। तो ए कितना दे रखा है हमें, 1 1 2 और बी हमें दे रखा है 2 3 5। तो पहले निकालेंगे वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए, यानी ये तो होता है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1 डायरेक्ट बनाओ, ध्यान रखिएगा x2 माइनस x1। तो 2 में से 1 गया तो 1 और i के प्लस, भाई फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j z2 माइनस z1 के। फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, तो ये में से इसके हटाएंगे तो 1 i, 3 में से बन जाएगा तो 2 j कैप, 5 में से 2 जाएगा तो 3 k कैप। अब निकालना पड़ेगा आपको बी सी। तो वेक्टर बी सी कैसे निकालेंगे, तो बी तो है हमारे पास, सी नहीं है तो सी लिखो 1 5 5। तो बी सी निकालेंगे सी माइनस ए, यानी ये x1 y1 z1 हो जाएगा और ये x2 y2 z2 हो जाएगा। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो 1 में से जाएगा 2 तो माइनस 1 आई कैप, 5 में से जाएगा 3 तो 2 जे कैप, 5 में से जाएगा 5 तो 0 के कैप। अब हमें निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो क्या फॉर्मूला होता था बच्चों, मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में,
इसका होता है बच्चों 1/2 सारणिक वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। तो पहले वेक्टर ए बी और बी सी का क्या चाहिए, क्रॉस। तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी निकालेंगे तो क्या होगा, आई जे के। तो ए बी के आई का गुणांक है 1, जे का 2, के का 3 और बी सी का है -1 2 0। तो करिए बच्चों आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 0 में 0, -2 का 3 में 6, माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का 0 में 0, -1 का 3 में -3 और एक माइनस पहले से है +3, फिर प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 का 2 में 2, -1 का 2 में करेंगे -2 और एक माइनस पहले से +2। तो फाइनली क्या आ गया तुम्हारे पास, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी आ गया। कितना, -6i -3 जे कैप और 2 +4 के कैप। ठीक है, ये आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसका मापांक, तो इसका मापांक निकाल लो प्यारे। क्या होगा, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का मापांक कैसे निकालते हैं, अंडरवुड में आई का गुणांक -6 का वर्ग 36, जे का गुणांक -3 का वर्ग 9, के का गुणांक 4 का वर्ग 16। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और 9 15 और 6 21। ठीक है, 9 6 15 6 21 और 1 और 3 4 और 2 4 और 2 6 हो गया ना। ठीक है, क्योंकि 1 और 3 4 और 2 चलता 6 यार, √61। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी। तो 1/2 ये कितना आ रहा है, √61 मात्रक, वर्ग इकाई लिख सकते हैं हम, वर्ग इकाई। ठीक है, तो √61/2, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन सा, 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है इसके बाद, तो बस ये बिंदु दे रखे हैं, इनसे भुजाओं के सदिश निकाल लो। ठीक है, और निकालते कैसे हैं, अगर बिंदु दे रखे हो सदिश तो वो आपको बता चुका हूं मैं। ठीक है, 10वां देखिए बच्चों, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं ए और बी हैं। तो यहां लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं क्या दे रखी हैं, यानी वेक्टर ए आपको दे रखा है आई कैप -जे कैप +3 के कैप, और वेक्टर बी आपको दे रखा है 2i कैप -7 जे कैप +k कैप। ठीक है, तो अब देखिए वेक्टर ए दिया है आपको, वेक्टर बी दिया है। तो समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था क्षेत्रफल निकालने का, जो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर था बच्चों वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। ठीक है, तो पहले ए क्रॉस बी निकालो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो यहाँ आई कैप जे कैप के कैप 1 -1 3 और 2 -7 और 1। ठीक है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 का 1 में करेंगे -1 -7 का 3 में -21 और एक माइनस प्लस है 21 प्लस के, और यहाँ माइनस जे कैप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का 1 में 1 -2 का 3 में 6 प्लस के कैप फर्स्ट रो थर्ड कॉलम गया तो 1 का -7 में -7 -2 का -1 में -2 और एक माइनस प्लस है +2। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आ गया यहाँ पे 21 में से 1 गया 20 आई कैप, 6 में से 1 गया -5 और एक माइनस पहले से +5 जे कैप, 7 में से 2 गया -5 के कैप। अब इसका निकाल लो बच्चों, जो है
मापांक, यही मापांक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का। तो अंडरवुड में 20 का स्क्वायर 400, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो 450 आ गया। अंडरवुड में 450। तो त्रिभुज समचतुर्भुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? ये हो गया 450 वर्ग इकाई। फैक्टर चाहो तो इसके फैक्टर कर लेना, वरना इतना ही रहने देना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी बच्चों कंप्लीट हुआ 10वां। अब देखिए 11वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है उसको देखते हैं बच्चों। ठीक है, 11वें में देखिए बच्चों क्या दे रखा है। मान लीजिए कि सदिश ए और सदिश बी इस प्रकार हैं, यानी 11वां सवाल, सदिश ए और सदिश बी इस प्रकार हैं कि सदिश ए का जो मापांक है वो दे रखा है 3, सदिश बी का जो मापांक है वो दे रखा है √2/3, और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या है? ये मात्रक सदिश। और मात्रक सदिश का जो मापांक होता है वो 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर जिसका मापांक 1 हो, जिसकी लंबाई 1 हो, जिसका परिमाण 1 हो, तो इसका परिमाण क्या होगा बच्चों? इसका परिमाण 1 होगा, क्योंकि ये मात्रक सदिश है और मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है। ठीक है, चलिए, तो अब कह रहे हैं ए और बी के बीच का कोण। तो ए और बी के बीच का कोण पूछा है, तो फॉर्मूला लगा दो। क्या? ए और बी के बीच का कोण यानी साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक अपॉन मापांक वेक्टर ए इंटू मापांक वेक्टर बी। ये तो फॉर्मूला होता है। तो साइन थीटा बराबर ए क्रॉस बी का मापांक 1, वेक्टर ए का मापांक 3, वेक्टर बी का मापांक √2/3। इससे ये कट गया, तो फाइनली 1/√2। तो साइन थीटा बराबर, साइन में 1/√2 होती है साइन 45 डिग्री की वैल्यू, साइन हट गया तो थीटा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री, यानी π/4। दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट π/4 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये ऑप्शनल क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, अब 12 में देखिए बच्चों, एक आयत के शीर्ष ए बी और डी के स्थिति सदिश दे रखे हैं, यानी आयत के शीर्षों के स्थिति सदिश दे रखे हैं। यानी मान लीजिए ये एक आयत है, ठीक है, तो इसका शीर्ष एक ए है, एक बी है, एक सी है और डी है। इसके शीर्ष का स्थिति सदिश हमें दे रखा है -i प्लस 1/2 j प्लस 4k। बी शीर्ष का स्थिति सदिश दे रखा है i प्लस 1/2 j प्लस 4k। सी शीर्ष का स्थिति सदिश दे रखा है i माइनस 1/2 j प्लस 4k। और डी शीर्ष का स्थिति सदिश दे रखा है -i माइनस 1/2 j प्लस 4k। एक्चुअली ये शीर्षों के स्थिति सदिश हैं, तो हमें इनकी भुजाओं के स्थिति सदिश निकालने पड़ेंगे, तभी तो निकलेगा। तो पहले निकालेंगे हम वेक्टर ए बी और वेक्टर ए डी, या वेक्टर ए बी वेक्टर बी सी निकाल सकते हैं, वेक्टर बी सी वेक्टर सी डी निकाल सकते हैं, या वेक्टर सी डी वेक्टर डी ए निकाल सकते हैं, कोई भी निकाल सकते हैं, कोई भी ले लीजिए। तो हम निकाल लेते हैं यहाँ पे वेक्टर ए बी निकालते हैं। तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर बी क्या दे रखा है i प्लस 1/2 j प्लस 4k। में से माइनस करना है वेक्टर इसको, शीर्ष ए के स्थिति सदिश को, यानी कि -i प्लस 1/2 j प्लस 4k। तो सॉल्व करें तो i प्लस 1/2 j प्लस 4k, माइनस अंदर जाएगा प्लस i माइनस 1/2 j और माइनस 4k। तो वेक्टर ए बी बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा i वाले में से i, एक i और एक i, 2i, 1/2 j और माइनस 1/2 j, तो कट गए, तो ये तो बचा 0j। और यहाँ 4k में से 4k गया तो ये भी 0 हो गया, यानी माइनस प्लस के 0k आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब निकालो वेक्टर ए डी। तो वेक्टर ए डी कैसे निकालोगे? तो डी वाले में से ए को घटाना पड़ेगा, डी माइनस ए, वेक्टर ए डी डी माइनस ए। तो डी कितना दे रखा है
माइनस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप में से माइनस करना है ए वाले को, माइनस आई 1/2 जे प्लस 4 के कैप। ठीक, तो वेक्टर ए डी बराबर माइनस आई माइनस 1/2 जे कैप प्लस 4 के कैप, माइनस का अंदर गुणा करेंगे प्लस आई कैप माइनस 1/2 जे कैप माइनस 4 के कैप। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे। तो वेक्टर ए डी बराबर माइनस आई और प्लस आई कट के 0 हो गया, 0 आई कैप ले सकते हैं, माइनस 1/2 जे और माइनस 1/2 जे, तो आधा और आधा 1, यानी माइनस के 1 जे कैप, 4 के में से 4 के गया 0, तो प्लस के 0 के कैप। ठीक है, अब हमें निकालना है आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो ये होगा मापांक वेक्टर ए वी क्रॉस वेक्टर ए डी। तो भाई पहले ए डी क्रॉस ए डी, ए बी क्रॉस ए डी निकालो, ए बी क्रॉस ए डी। ठीक है, तो आई कैप जे कैप के कैप, तो वेक्टर ए बी का आ रहा है 2 0 0 और वेक्टर ए डी का आ रहा है 0 -1 0। तो कैसे निकालेंगे, आई कैप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 0 का 0 में 0 -1 का 0 में करेंगे तो -0, यानी कुल मिला के प्लस 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस जे कैप, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 2 का 0 में 0, 0 का 0 में 0, तो 0 -0, फिर प्लस के कैप, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 का -1 में -2 और -0 का 0 में 0। तो फाइनली ये आ गया वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी बराबर ये 0 आई कैप और -0 जे कैप और -2 के कैप। अब हमें निकालना है इसका मापांक। तो वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए डी का मापांक तो क्या होगा, अंडर रूट में 0 का स्क्वायर 0, -0 का स्क्वायर 0 और -2 का स्क्वायर 4, अंडर रूट 4, यानी फाइनली 2 वर्ग इकाई। ठीक है, और यही हमारा रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया है। तो +2 वर्ग इकाई, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, सी है ना, यस। तो इसी के साथ बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीटली समाप्त, और उसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 भी पूरा समाप्त हो गया। ठीक है, तो हमने चैप्टर 10 की 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 चारों एक्सरसाइजेज को एक एक वीडियो में विद बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे चैप्टर का खात्मा किया। तो आई होप कि पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बहुत सिंपल चैप्टर है, बस ज़रूरत क्या है, हर एक्सरसाइज का अपना एक बेसिक है। तो मैंने बेसिक का वीडियो अलग से बनाया है, आप सभी एक्सरसाइज के बेसिक के वीडियो को जरूर देखो, फिर आप क्वेश्चंस करिए एक्सरसाइज के, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे समझ में आएंगे। ऐसे ही बच्चों इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो चैप्टर नंबर 11 जो है 3D त्रिविमीय ज्यामिति, वो इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, फिर वो भी आपको पूरा बिल्कुल ऐसे ही समझ में आ जाएगा। और प्लीज़ बच्चों हमारा वीडियो अच्छा लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यार शेयर किया करो और लाइक किया करो, और सभी स्टूडेंट्स लिंक सहित स्टेटस पर जरूर लगाया करो बच्चों, ठीक, और शेयर जरूर किया करो। ठीक है बच्चों, जय हिंद जय भारत।